शहर की छोटी सी गली में एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। आसपास के सभी जगह पर उस दुकान के समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते थे और शाम होते ही दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। उस दुकान को चलाने वाली का नाम विमला था। विमला ने अपनी ये दुकान करीब 10 साल पहले खोली थी, जब उसके पति का काम बंद हो गया था। सुनो जी, हाथ पर हाथ धरे घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे 4 बच्चे हैं, इन्हें पाल पोस कर बड़ा भी तो करना है। और एक तुम हो कि जिस दिन से काम बंद हुआ है किसी और काम को ढूंढने के लिए जा ही नहीं रहे हो। तुम तो जानती ही हो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहीं पर भी नौकरी के लिए जाऊंगा हद से हद मजदूर की नौकरी मिलेगी। और मैं सच कहता हूँ थक गया हूँ बोझा ढो ढो कर। बाहर जाओ तो काम की टेंशन, घर आओ तो तुम सबकी टेंशन। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम लोग भी दुनिया में आए हो, तुम अपने लिए खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ। विमला ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुंदन अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। फिर विमला ने अपनी एक छोटी सी समोसे की दुकान शुरू की। शुरू में उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सबको लगता था कि एक औरत अच्छी हलवाई नहीं हो सकती। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने उसके यहाँ से समोसे लेने शुरू किए और इस तरह विमला को 10 साल हो गए थे इस तरह समोसे बना बना कर बेचते हुए। महंगाई के इस दौर में भी उसने अपने समोसे का रेट 7 रुपए ही रखा हुआ था। एक दिन, विमला बहन, मेरे घर कल मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुरंत के तुरंत गरम गरम समोसे उनके सामने पेश करूँ। इसलिए विमला बहन, तुम अभी से ही ये याद कर लो कि कल मुझे 50 समोसे चाहिए, ठीक 4 बजे। भाई साहब, जब आपको चाहिए मुझे बता देना, मैं ठीक उसी टाइम पर ही आपके घर समोसे भिजवा दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, समोसे बिल्कुल ताज़ा और गर्मा गर्म होंगे। वो अभी उस आदमी से बात कर ही रही थी कि उसका पति कुंदन वहां आकर बैठ जाता है और उन दोनों की बात सुन रहा होता है। उस आदमी के चले जाने के बाद, ये तो सच है विमला की तेरे हाथ में जादू है और समोसे भी तेरे धड़ाधड़ बिकते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, दिमाग की कमी है तेरे अंदर। अब कौन 7 रुपए का समोसा बेचता है? तू सोच, इतना बड़ा ऑर्डर आया है, 50 समोसे 7 के हिसाब से लगा। और फिर सोच, अगर यही समोसे 10-12 रुपए का होता तो कितना मुनाफा होता। तुझे पता है ना, हमारी दोनों बड़ी बेटियों को देखने वाले आने वाले हैं। अब उनकी शादी भी करनी है। 7 रुपए का समोसा बेचकर हम अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सुनो, मेरी दुकानदारी के बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 साल हो गए हैं तुम इस घर में बैठकर खा रहे हो। अगर इतना ही शौक है तो अपने आप एक दुकान खोलो ना और समोसे 10 के बेचो। तभी विमला का बेटा अपने माँ बाप की बात सुनकर उन दोनों को चुप कराता है और रात को घर पर, माँ, बात सच है कि तुमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उस दुकान पर काम करते हुए हम सबको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। लेकिन आज मुझे बाबा की बात बिल्कुल सही लगी। तुझे पता है समोसे के रेट 15 रुपए तक चले गए। माँ, तू भी थोड़ा सा ध्यान देना। आगे देख, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए और ये भी सच है कि दोनों दीदी की शादी भी करनी है। अगले दिन विमला 50 समोसे का ऑर्डर समय से उनके घर पर भिजवा देती है। वैसे कह तो कुंदन बिल्कुल सही रहा था। 10 साल से मैं 7 रुपए का ही समोसा बेच रही हूँ। दुनिया यहाँ से वहाँ चली गई है। अगर यही 50 समोसे मैंने 10 के हिसाब से दिए होते तो 500 जेब में आते। ऐसा करती हूँ, कल से समोसे का रेट बढ़ा ही देती हूँ। ऐसा सोचकर अगले दिन विमला अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगा देती है, जिस पर लिखा था कि 1 समोसा 10 का। अरे विमला, इतने सालों से तो तूने कभी समोसे का रेट नहीं बढ़ाया। बेशक आलू महंगा हो गया हो या मैदा या तेल, फिर आज अचानक से 10 रुपए का समोसा। मैं तो यहाँ पर समोसे लेने आई थी, सोचा था सस्ते मिल जाएंगे। बहन, सस्ता ही तो है, 10 का समोसा है। तुझे तो पता है ना, पिछली गली में तो 15 रुपए का 1 समोसा मिल रहा है। जब वक्त सदा एक सा नहीं रहता तो तू ही बता, मैं एक रेट पर समोसे कैसे बेच सकती हूँ? विमला की बात का जवाब उस औरत के पास नहीं था। वो 10 समोसे लेकर घर आ जाती है। विमला भी सोच में पड़ जाती है कि अभी तक उसने रेट क्यों नहीं बढ़ाया था। धीरे धीरे सभी लोग पहले तो आवाज उठाते हैं कि समोसे महंगे हो गए हैं, लेकिन स्वाद के कारण वो 10 रुपए में समोसा खरीद कर ले जाते हैं। एक दिन घर पर विमला को पैसे गिनते हुए देखकर, विमला, सच कहना, मेरा ही आइडिया था ना जो तूने 10 रुपए का समोसा कर दिया। देख भाई, कुछ भी कह, बात का भी बड़ा मोल होता है। तुझे कायदे से मुझे भी कुछ मुनाफा देना चाहिए। वाह भाई वाह, सारी मेहनत मैं करूं, दुकान पर समोसे बनाकर मैं बेचूं और मुनाफा तुम्हें चाहिए। मत भूलो, हमारे 4 बच्चे हैं
जिनके खर्चे मैं अकेले उठाती हूँ। आओ मेरे काम में पहले मदद करवाओ, उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुम्हें भी मुनाफा देना है या नहीं। तभी कुंदन लपक कर उसके पास आता है और कहता है, देख, घर तू चलाती है लेकिन फिर भी तू बिल्कुल बेवकूफ है। तू बहुत ही ज्यादा खर्च करती है एक 10 रुपए के समोसे को बनाने के लिए। अच्छा, जरा मुझे बताओ तो फिर समोसे कैसे बन सकते हैं? देख, तू बढ़िया क्वालिटी का मैदा लेकर आती है, बढ़िया फीके वाले आलू लेकर आती है जो महंगे होते हैं, तेल भी तो तू बहुत ज्यादा महंगा लेकर आती है। अरे सोच, किसको क्या पता चलता है कि किस सामान में समोसा बन रहा है। लोगों को तो समोसा खाने से मतलब है। मतलब तुम मुझे यहाँ पर ये सिखा रहे हो कि मैं इन सब चीजों में मिलावट करूं और लोगों को ये गंदे समोसे खिला दूं ताकि सब लोग कुछ दिनों में बीमार हो जाए और मेरी दुकान ठप हो जाए। तेरी मर्जी है भाई, जो तुझे करना है कर। वैसे एक बात बता दूं कि तूने कभी और हलवाइयों को नहीं देखा। वो लोग पुराने से पुराने तेल में समोसे को तलकर लोगों को खिलाने के लिए देते हैं। अब इतना उबलता हुआ तेल क्या भला नुकसान पहुंचाएगा। उसमें तो वैसे ही सब कुछ गर्म होकर बढ़िया तैयार समोसे बन जाते हैं। विमला कुंदन को वहां से चले जाने के लिए कहती है और यह भी कहती है कि आइंदा से उसके काम के बीच में कुछ भी न बोले। लेकिन जब विमला ने देखा कि 10 रुपए के समोसे के लिए भी उसकी दुकान के बाहर लंबी लाइन लगती है तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया